आपको अब जी न्यूज की उस मुहिम के बारे में हम बताएंगे जिसने देश में तहलका मचा रखा है। जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए में देश में मेडिकल उपकरणों में होने वाली जो मुनाफाखोरी है उस पर बड़ा खुलासा कर दिया था। पुख्ता सबूतों के साथ हमने बताया था कि कैसे मेडिकल उपकरणों पर फर्जी एमआरपी के नाम पर मुनाफाखोर हजारों गुना मुनाफा कमाते फिर रहे हैं, आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। जी न्यूज की इस खबर के बाद मुनाफाखोरों पर नकेल कसने की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। बाजार में इसे 210 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन होलसेलर के पास 7 रुपए में बिकती है। बीपी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लेते हैं 1750 रुपए का ये एमआरपी है और ओरिजिनल इसकी कॉस्ट जो है होलसेल में वो 325 रुपए है। होलसेलर से कोई दुकानदार या अस्पताल इसे 12 रुपए में खरीदता है, लेकिन इसके डिब्बे पर एमआरपी लिखी है 216 रुपए। जी न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में जैसे ही मेडिकल उपकरणों पर हो रही लूट और मुनाफाखोरी को पुख्ता सबूतों के साथ देश के सामने एक्सपोज किया, उसे देखकर पूरा सिस्टम हिल गया। डीएनए की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की हर तरफ चर्चा होने लगी। यदि ये व्यवस्था के तहत हो रही है, मिली भगत के तहत हो रही है, तो फिर ये व्यवस्थित ढंग से लोगों को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के एक अत्यंत निंदनीय अपराध के समान है। हमने डीएनए की स्टोरी देखी, बड़ी आई ओपनर है। बधाई देता हूँ जी न्यूज़ को, और ज़रूर सरकार इसका संज्ञान लेगी। और जहाँ जो जगह यहाँ बिक रहा है, जहाँ ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उसके बारे में कंप्लेन करें। दरअसल 25 अप्रैल को डीएनए में हेल्थ केयर सिस्टम के उस ब्लैक होल का पर्दाफाश किया गया जिसमें मुनाफाखोर थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन समेत तमाम मेडिकल उपकरणों के नाम पर आम लोगों को लूट रहे थे। जरूरतमंदों की मजबूरी और मुसीबत का फायदा उठाकर उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा था। हिक्स का थर्मामीटर जो मार्केट में 210 रुपए में बिकता है, उसे दुकानदार 95 रुपए में खरीदते हैं, यानी एमआरपी से आधे दाम में। सोचिए, कैनुला यानी मरीज को ग्लूकोज या दवाई चढ़ाने के लिए हाथ में लगाया जाने वाला ये जो उपकरण है जो हम आपको दिखा रहे थे, बाजार में इसे 210 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन होलसेलर के पास 7 रुपए में बिकती है ये, यानी 3000% ज्यादा कीमत पर ये बेची जा रही है। डीएनए मित्रों, कैनुला और उसके साथ साथ ग्लूकोज की बोतल तक जाने वाली ये जो पाइप है जो हमने आपको दिखाया था, इसको कहते हैं आईवी सेट। होलसेलर से कोई दुकानदार या अस्पताल इसे 12 रुपए में खरीदता है, लेकिन इसके डिब्बे पर एमआरपी लिखी है 216 रुपए, यानी इस पर 1700% मुनाफा कमाया जाता है। मित्रों, ये रुई यानी कॉटन के एक बंडल का होलसेल रेट 75 रुपए है, लेकिन इसे बाजार में 241 रुपए में बेचा जा रहा है। किसी सामान पर 1700% मुनाफा तो कहीं 3000% तक कमीशन। मतलब मेडिकल उपकरणों की इंडस्ट्री में बेहिसाब कमाई और लालच पूरे चरम पर है। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, बल्कि देश के हर शहर में मरीजों को मेडिकल उपकरण के नाम पर इसी तरह लूटा जा रहा है। बस पर्दे के पीछे चल रहे इसी गोरख धंधे का जी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा कर दिया, जिसे देख आम लोग भी सन्न रह गए। मेडिकल उपकरण और दवाइयों के नाम पर निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार और लूट मची हुई कहा जा सकता है। इसके जो थोक रेट में और चिल्लर रेट में जिस तरह से अंतर होने का खुलासा डीएनए के माध्यम से हो रहा है, मुझे लगता है कि जनता में एक बड़ी जागरूकता आएगी और इसका असर शासन प्रशासन पर भी होगा। और आने वाले समय में जनता को उचित दर पर यदि दवाई उपलब्ध हो तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जनसेवा नहीं हो सकती। जो ये इतनी एमआरपी लिखी जा रही है, इस पर देखो 932 रुपये एमआरपी लिखी हुई है और ये 250 रुपये का दिया है, और उसमें भी वो कमा रहा है, और एक 200 रुपये का भी है। तो ये इतनी लूटमार, इतनी डकैतियाँ डल रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो दुकानदार 100 रुपए की चीज़ को 600 रुपये में बेच रहा है और बड़ा एहसान दिखाई, कहता है साहब 600 रुपये का हम आपको 500 रुपये में दे रहे हैं, जबकि वो चीज़ 100 रुपये की है केवल, है ना। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए, मानकताएं होनी चाहिए, सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मेडिकल उपकरणों के दामों पर कंट्रोल सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गया है और मरीजों के परिजन आज भी अस्पतालों में अपनी काढ़ी कमाई इन उपकरणों की महंगी कीमत चुकाने में जाया कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक इस पर लगाम लगेगी, ये भी बड़ा सवाल है। हमने भी ये डीएनए देखा है। राहुल सिन्हा जी चीज़ों को अच्छे से रखते हैं
और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो गलत हो उसको गलत बोलना चाहिए, जो सही हो उसको सही बोलना चाहिए। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें हमारे भी संज्ञान में है और सरकार को चाहिए इमीडिएट उस पर रोक लगे। जो माफिया इस प्रकार का काम कर रहे हैं उन पे सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कार्रवाई हो। इस तरह की लूट के खिलाफ जी न्यूज़ की पहल की सराहना करते हैं, लेकिन सरकार के स्तर से इस लूट के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में मेडिकल उपकरणों का बाजार लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, जो हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कुल मेडिकल खर्च का 62% हिस्सा सिर्फ उपकरणों पर ही खर्च हो जाता है और ये खर्च भी हर साल औसतन 10% से 15% बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है बीमारी के नाम पर हो रहे इस लूट को रोकने की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज की आड़ में भारी कीमत चुकाने के जाल में फंसा ही रहेगा।